हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10 में पढ़ते हैं और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो क्लास 10 में कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती है हिंदी की? साहित्य संचयन। यह पुस्तक आप सभी के पास होगी। इसके साथ ही साथ एक और पुस्तक है कथा संचयन। तो जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी एग्ज़ाम अब आने वाला है, उन्हें जो परीक्षा देनी होगी 40 मार्क्स की और 10 मार्क्स का होगा प्रोजेक्ट। इस प्रकार फर्स्ट समेटिव उनका हो जाएगा कुल 50 मार्क्स का। तो फर्स्ट समेटिव में जो प्रश्न पत्र आएंगे उनमें जो प्रश्न होंगे वे होंगे MCQ टाइप, SAQ टाइप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, व्याख्यामूलक प्रश्न और निबंध। तो ये सारे प्रश्न आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन में दिए गए पाठ से संबंधित होंगे। तो फर्स्ट समेटिव के अंतर्गत जो कहानी, कविता, निबंध, एकांकी आपके सिलेबस के अंतर्गत है, उनमें से 2 कविता, प्रथम रैदास के पद और द्वितीय आत्मत्राण शीर्षक कविता जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई है। कहानी के अंतर्गत आपकी 2 कहानी, पहली कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था और दूसरी कहानी हेनरिक सेंकेविच की नन्हा संगीतकार। निबंध के अंतर्गत आपको गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध धूमकेतु पढ़ना है। एकांकी के अंतर्गत आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान को पढ़ना है। कथा संचयन के अंतर्गत आपको जो कहानी पढ़नी है वह है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम। इसके साथ ही साथ आपको व्याकरण भी पढ़ना है। व्याकरण के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह कारक से संबंधित होंगे। तो फर्स्ट समेटिव के अंतर्गत जो भी कविता, कहानी, निबंध, एकांकी आपको पढ़ना है उस रचना से संबंधित आपको कवि या लेखक सबका परिचय अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसे कि रैदास जी के पद को पढ़ने से पहले आपको रैदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी। रैदास जी के जो 5 पद हैं उस 5 पदों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। वहीं से आपके MCQ और SAQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ अच्छी तरह से मालूम होगा तो आप प्रश्न के उत्तर लिखने से जरा भी नहीं घबराएंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे सकेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपको रैदास जी की भक्ति भावना को खूब अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता जिसका शीर्षक है आत्मत्राण, इसे भी अच्छी तरह से पढ़ना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। आत्मत्राण कविता से MCQ और SAQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आत्मत्राण शीर्षक कविता के सारांश से संबंधित उत्तर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना होगा। इसके साथ ही साथ एक और मुख्य प्रश्न है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने आत्मत्राण शीर्षक कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, या फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है। इसे अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। कहानी के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि उसने कहा था कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसने कहा था कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उसने कहा था कहानी के प्रमुख नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। MCQ और SAQ टाइप प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझकर पढ़ना होगा। दूसरी कहानी हेनरिक सेंकेविच की नन्हा संगीतकार, इससे संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट, जिसे आपको अच्छी तरह से समझकर उत्तर को तैयार कर लेना होगा। जैसे कि नन्हा संगीतकार कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो, नन्हा संगीतकार का चरित्र चित्रण करें, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता को स्पष्ट करें। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि नन्हा संगीतकार कहानी में जो जेनको है उसकी संगीत प्रियता के बारे में लिखें। तो ये सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिसके उत्तर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। MCQ और SAQ टाइप प्रश्न के उत्तर के लिए आपको पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। निबंध के अंतर्गत आपको धूमकेतु निबंध पढ़ना है। तो निबंध के बारे में यही कहना चाहूंगी कि यह निबंध जो है काफी रोचक है। इस निबंध की प्रत्येक पंक्ति इंपॉर्टेंट है, अतः पूरी पंक्ति को अच्छी तरह से याद कर ले। मैं क्लास में हमेशा बच्चों से भी कहती हूँ कि धूमकेतु निबंध की प्रत्येक पंक्ति को आप अच्छी तरह से याद कर लें। MCQ और SAQ टाइप प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझना और याद कर लेना जरूरी है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत धूमकेतु क्या है, प्राचीन समय में धूमकेतु के संबंध में क्या अवधारणाएं थी, धूमकेतु की बनावट का वर्णन करें, नवीन खोज के अनुसार धूमकेतु की संरचना के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है दीपदान। दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। पन्ना का चरित्र चित्रण करें, बनवीर का चरित्र चित्रण करें और दीपदान एकांकी का क्या उद्देश्य है। ये सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद कथा संचयन के अंतर्गत जो कहानी आपको पढ़नी है वह तीसरी कसम। तो तीसरी कसम कहानी से जो मुख्य प्रश्न है वह है, तीसरी कसम कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तीसरी कसम कहानी के प्रमुख नायक हीरामन का चरित्र चित्रण करें। तीसरी कसम कहानी के प्रमुख नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये सभी प्रश्न आपके फर्स्ट समेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसी बात नहीं है। यह आपके फाइनल एग्जाम, जब आप माध्यमिक परीक्षा देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के अंतर्गत आपको कारक पढ़ना है। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, प्रत्येक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें और प्रत्येक कारक की क्या विभक्ति है उसे भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू और एसएक्यू टाइप, तो कारक को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, प्रत्येक कारक की परिभाषा याद रखें, प्रत्येक कारक की विभक्ति को भी याद कर लें। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगी, मैंने आपके सहूलियत के लिए इन सभी पाठ से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्रत्येक कविता की व्याख्या से संबंधित आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा और प्रत्येक कहानी, निबंध और एकांकी से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। कारक को भी अच्छी तरह से समझना है तो कारक से संबंधित वीडियो को देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मेरी बातों को अच्छी तरह से समझकर पूरे मनयोग से प्रत्येक कहानी, कविता, निबंध को अच्छी तरह से पढ़ें। परीक्षा में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आत्मविश्वास के साथ लिखें, तो आप देखेंगे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त होंगे और मुझे आप लोगों से यह सूचना अवश्य प्राप्त होगी। तो आज का वीडियो बस मैं ही समाप्त कर रही हूँ। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।